मम्मा, आपका फ़ोन बज रहा है। 10 साल की रूही ने अपनी मम्मी तमन्ना को आवाज़ देते हुए कहा। किसका फ़ोन है बेटा? देखना तो, मैं तैयार होकर आती हूँ, तमन्ना ने कहा। ओफो मम्मा, नाना जी का फ़ोन है। 10 बज गए ना, और किसका होगा? तमन्ना रूही के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा नीरज जी का फ़ोन है, सोचा पहले बात कर ले। लेकिन तभी उसको अपने पति आकाश की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी आकाश को नीरज जी का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। आकाश हर बार जब भी नीरज जी फ़ोन करते, आकाश घर में बखेड़ा खड़ा ही कर देता। बात बात में तमन्ना को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं, जो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका अपना भी घर संसार है, तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करे। हेलो नाना जी नमस्ते, आप कैसी हैं? रूही ने फ़ोन उठाकर कहा। अरे वाह रूही बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ नाना जी। मम्मा और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी आकाश ने रूही को दिखाने के लिए अपने फ़ोन से बात करने लगा। रूही ने जैसे ही फ़ोन देना चाहा, बात करने के लिए आकाश ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। आकाश की आवाज़ नीरज जी ने सुनी और दूर खड़ी तमन्ना भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्तता होने पर भी आकाश कभी अपने माता पिता का फ़ोन उठाना और हर रोज़ उन्हें फ़ोन करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों? तभी रूही ने कहा, नाना जी मम्मा रेडी हो रही है, आज मेरे स्कूल में पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। ओके नाना जी नमस्ते। तभी आकाश ने आवाज़ लगाई, तमन्ना चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। मम्मा, नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला फ़ोन करने के लिए। जैसे ही तमन्ना ने हाथ में फ़ोन लिया, आकाश ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी? चलो जल्दी अब। तमन्ना नहीं चाहती थी कि रूही के सामने कोई तमाशा हो, इसीलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फ़ोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में रख दूँ? हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई ज़रूरी फ़ोन आने वाला है ऑफिस का। तमन्ना ने गुस्से में फ़ोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी आकाश के फ़ोन पर उसके दोस्त सुमित का फ़ोन आया तो कहा, यार यहीं बगल में आया है तो घर भी आ जा, काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। और आकाश अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज तमन्ना का मन कहीं नहीं लग रहा था, ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर आकाश पर लगातार फ़ोन आए जा रहा था। तो सुमित ने कहा, यार किसका फ़ोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। आकाश ने फ़ोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है, कुछ लोगों का काम होता है बस फ़ोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते ही सुमित और आकाश ठाके मारकर हंस पड़े। शाम को जब तमन्ना घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से आकाश ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं है कि किसी को लगातार फ़ोन ना करे, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फ़ोन करेगा। आज तमन्ना ने जवाब देने की बजाय पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा, हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई।
पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे? और माँ रो क्यों रही है? क्या हुआ? तभी उसको आवाज आई, दीदी, पापा कहते हुए समीर की आवाज़ भर्रा गई। समीर, तू पापा कहाँ है? और सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा, पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करूं। दीदी, पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द उन्होंने आपका ही नाम लिया। वो कह रहे थे बस एक बार तमन्ना से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। पापा को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते ही तमन्ना के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गई। भाव शून्य वो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई। एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती। कि तभी आकाश ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत। बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया। आकाश, क्या तुमको समीर ने फ़ोन किया था? हाँ, किया था। तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही तमन्ना पर गई, उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो? कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों से, खासकर तुम्हारे पापा की फ़ोन करने की आदत से। आकाश, मैं अभी जा रही हूँ। मतलब? और तमन्ना फूटकर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। अच्छा, तो वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत? समीर को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो हो नहीं जो उनको ठीक कर दोगी, और यहाँ रूही का स्कूल छूटेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। आज तमन्ना ने कहा, मिस्टर आकाश, पहली बात की आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात रूही की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज है, तो तुम पूरा करो। और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान ना करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर तमन्ना सामान पैक कर घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर आकाश से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए तमन्ना घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तमन्ना को देखते उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हुई तमन्ना से, पता नहीं कैसी है तमन्ना। उसको बुला दो, एक बार मिला दो। कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर जिसे पकड़कर तमन्ना की माँ बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, तमन्ना के पापा, उठिए देखिए तमन्ना आ गई। आप तो कहते हैं कि तमन्ना में आपकी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा तमन्ना, तेरे पापा को उठने के लिए। तेरी तो वो हर बात मानते हैं। तमन्ना को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के सांत्वना दे। आज तमन्ना निरुत्तर खड़ी थी, किसी पत्थर की शिला की तरह। मन में ग्लानि इतनी कि काश बात कर ली होती पापा से। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे जा बैठी तमन्ना समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसकी पीठ पे किसी ने हाथ रखा। तमन्ना ने पलट के देखा तो आकाश था। आकाश ने जैसे ही तमन्ना से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बेटी का पिता होके भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। आकाश को देखते ही तमन्ना को बीती सभी बातें याद आ गई।
कि कैसे कभी भी आकाश ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तमन्ना ने बहुत बार कोशिश की आकाश का व्यवहार बदलने की, लेकिन आकाश जैसे का तैसा ही रहा। तमन्ना आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर तमन्ना ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, क्या कहा, माफ़ कर दूं? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फ़ोन आने और एक बाप बेटी की बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात की जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा। क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब जरूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी जरूर है, कहकर तमन्ना वहाँ से रोती हुई चली गई। आज पूरे 3 साल बाद उनकी आज की आखिरी दिन की तारीख को याद करते हुए तमन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ आकाश तमन्ना को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बाबूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांग पाता। पर कहते हैं ना, समय कभी लौट कर नहीं आता। तो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी हर इच्छा का मान करें। माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, चाहे वह आपके हो या फिर आपकी पत्नी के। उनका सम्मान करना हमारा हक होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।